वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड में 3 टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे पहले, जिसमें यूनिट्स दे रखी थी और पर यूनिट कॉस्ट दे रखी थी। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जिसमें यूनिट्स नहीं दे रखी होती और कॉस्ट पर यूनिट नहीं दे रखी होती। सीधे एक्सपेंडिचर आपको 1 साल के दिए हुए, सेल्स भी आपको 1 साल की दे रखी है। जैसे दिया हुआ है कि रॉ मेटेरियल की कॉस्ट 1 साल की 10 लाख रुपए, वेजेज की कॉस्ट 1 साल की 6 लाख रुपीज़, फैक्ट्री के ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 1 साल के 3 लाख रुपए। ऐसे आपको सीधा सीधा अमाउंट दिया हुआ है 1-1 साल का। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1 साल का इतना, सेलिंग ओवरहेड 1 साल का इतना, सेल्स 1 साल की इतनी। ऐसे क्वेश्चन में जनरली जीपी रेट भी दे रखी होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वर्किंग नोट बनाना है। सेल्स में से आपको माइनस करना है जीपी को। सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को और ऐड करना है सेलिंग एक्सपेंसेस को। तो आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट। फिर आपको सेल्स लिखना है एक लाइन छोड़कर, तो आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन जिसमें डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता। डेप्रीसिएशन जब नहीं दिया हुआ होता तो मैं सबसे पहले तो वही बताता हूँ कैसे करना है। हमें डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले तो एक ये वर्किंग नोट बना लीजिए। सेल्स माइनस जीपी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग ओवरहेड अगर दे रखे हैं तो जोड़ दो, टोटल कॉस्ट, सेल्स लिखी और आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया। अब आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकते हैं, रॉ मेटेरियल का स्टॉक। कैसे निकालोगे, रॉ मेटेरियल की जो कॉस्ट दे रखी है उसमें डिवाइड करो 12 का और मल्टीप्लाई करो रॉ मेटेरियल का स्टॉक कितने महीने का रखना है। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है रॉ मेटेरियल का स्टॉक आपको 2 महीने के बराबर रखना है। तो जो 1 साल की रॉ मेटेरियल की कॉस्ट है उसमें 12 का डिवाइड करो इंटू 2, ये आपको मिल गया रॉ मेटेरियल का स्टॉक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रॉ मेटेरियल का स्टॉक कितना रखना है ये हमेशा मंथ में ही दे रखा हो, वीक में भी दिया हो सकता है। तो आपको क्या करना है, रॉ मेटेरियल स्टॉक कॉस्ट में 52 का डिवाइड करो और जितने वीक का स्टॉक रखना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको रॉ मेटेरियल का स्टॉक मिल गया। डेज में है तो 12 की जगह 360 का डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय रॉ मेटेरियल स्टॉक जितने दिन का रखना है। WIP का स्टॉक, WIP का स्टॉक कैसे निकालोगे, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट लो, उसमें 50% वेजेस लिखो, इसमें 50% फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करो। मतलब रॉ मेटेरियल की कॉस्ट ले लो पूरी, वेजेज की कॉस्ट ले लो आधी, फैक्ट्री ओवरहेड ले लो आधे, उसमें डिवाइड करो 12 इंटू WIP स्टॉक जितने महीने का रखना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। बट अगर आपको क्वेश्चन में WIP स्टॉक के बारे में दे रखा है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो रॉ मेटेरियल 100%, मतलब रॉ मेटेरियल पूरा लेना है, 50% वेजेज और 50% फैक्ट्री। बट अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है परसेंटेज कुछ और दिए हुए हैं तो फिर उतना परसेंटेज आपको लेना है। फिनिश गुड्स का स्टॉक कैसे निकालना है, जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली, सेल्स माइनस जीपी करके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 12 इंटू फिनिश गुड्स का स्टॉक जितने महीने का रखना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। इजी सिंपल। डेटर कैसे निकालना है, डेटर कैसे निकालना है, आप सेल्स में से नेट प्रॉफिट को माइनस करो, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड जितने महीने का देते हो, अगर सेल्स का बाइफर्केशन दिया हुआ है कि इतनी कैश है इतनी क्रेडिट है, तो परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स
मल्टीप्लाई कर लो। जैसे दिया हुआ है कि कैश सेल्स 10% है, मतलब क्रेडिट सेल्स 90% है, तो आगे आप 90% से मल्टीप्लाई कर लो। अगर कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड दिया हुआ है, तो जो एक्सपेंसेस प्रीपेड है, जैसे मान लो दिया हुआ है वेजेज प्रीपेड है, तो आप उस एक्सपेंसेस का अमाउंट लिखो पर एनम डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय प्रीपेड मंथ, जितने महीने का प्रीपेड है। जैसे मान लो 1 महीने का प्रीपेड है तो मल्टीप्लाई बाय 1। कैश का बैलेंस दिया हुआ होगा, आप कैश का बैलेंस लिख दीजिए, और ये आ गई आपकी टोटल करंट एसेट, टोटल ए। फिर हम कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किसके होते हैं? सप्लायर, मतलब रॉ मेटेरियल के। तो आप पहले तो रॉ मेटेरियल की कॉस्ट जो पर एनम है वो लिखिए, डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्रेडिट पीरियड जो आपको मिलता है सप्लायर से, ये आपके निकल गए क्रेडिटर्स। अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उसका अमाउंट लिखिए पर एनम कितना है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू जितने टाइम पीरियड का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग टाइम पीरियड। जैसे लिखा हुआ है कि 15 डेज आउटस्टैंडिंग है, तो उस एक्सपेंसेस का अमाउंट लिखो डिवाइडेड बाय 360 इंटू 15 दिन। इस तरह से आउटस्टैंडिंग निकल जाएगा। लिखा हुआ है 1.5 मंथ आउटस्टैंडिंग है, तो एक्सपेंसेस का अमाउंट लिखो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.5। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस निकल जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास टोटल करंट लायबिलिटी, और फिर आएगी वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इट इज वर्किंग कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में कहते हैं सेफ्टी मार्जिन रखना है, तो आप इसमें सेफ्टी मार्जिन ऐड कर दीजिए, एंड द रिजल्ट इज आपकी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर लिखा होता है कि डेप्रीसिएशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुछ इस तरह से दिया हुआ होता है, तो आपको डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन का अमाउंट जनरली ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं? आप सेल्स में से जीपी माइनस कीजिए। सेल्स में से जब आप जीपी माइनस करोगे तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक एक्सपेंडिचर होता है मटेरियल का एक्सपेंडिचर, एक होता है लेबर का एक्सपेंडिचर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और बचा हुआ होता है डेप्रीसिएशन। तो आप क्या करोगे? सेल्स में से जीपी माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, मटेरियल का अमाउंट लिखोगे, लेबर का अमाउंट लिखोगे, मैन्युफैक्चरिंग लिखोगे, और बचा हुआ हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर डेप्रीसिएशन, अगर है तो क्वेश्चन में। डेप्रीसिएशन निकालने के बाद अब कहाँ का इफेक्ट आएगा इस वर्किंग कैपिटल में? पहला तो फर्क आएगा डब्ल्यूआईपी में। डब्ल्यूआईपी में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड लोगे, वो केवल कैश फैक्ट्री ओवरहेड लोगे, डेप्रीसिएशन उसमें नहीं लोगे। दूसरा इफेक्ट आएगा फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में आप किस पे वैल्यूएशन करते हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस डेप्रीसिएशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से डेप्रीसिएशन माइनस करो जो आपने निकाला, डिवाइडेड बाय 12 इंटू फिनिश गुड्स स्टॉक मंथ। तीसरा फर्क आएगा डेटर में, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट और माइनस डेप्रीसिएशन, सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट माइनस डेप्रीसिएशन, फिर डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्रेडिट पीरियड इंटू परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल्स। 3 जगह पर इफेक्ट आना है, एक तो डब्ल्यूआईपी पे, एक फिनिश गुड्स पे, और एक डेटर पे, अगर डेप्रीसिएशन के बारे में क्वेश्चन में दे रखा हो तो। इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो।